हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम थ्री फेज मोटर में कनेक्शन कितने टाइप से किए जाते हैं एंड किस कनेक्शन की क्या एप्लीकेशन होती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में अभी बिगिनर्स है और काम सीख रहे हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी कनेक्शन को देखने वाले हैं, कनेक्शन कितने टाइप के होते हैं और उन कनेक्शन को किस तरह किया जाता है एंड किस कनेक्शन की क्या एप्लीकेशन होती है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो थ्री फेज मोटर में हम तीन तरह से कनेक्शन करते हैं। पहला कनेक्शन होता है स्टार कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन होता है डेल्टा कनेक्शन और तीसरा कनेक्शन होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं इन कनेक्शन को किस तरह किया जाता है, फिर हम समझेंगे किस कनेक्शन का एप्लीकेशन कहां पर होती है, कौन सी मोटर में हमें कौन सा कनेक्शन करना चाहिए। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं किस तरह इन कनेक्शन को किया जाएगा, मोटर टर्मिनल को किस तरह आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, सब कुछ हम सीख लेते हैं। चलिए यहां पर हम समझे तो सपोज हमारे पास मोटर स्टार्टर है जहां से कॉन्ट्रैक्टर या ओवरलोड रिले यहां से हमारे पास सप्लाई आ रही है। फॉर एग्जांपल हम समझ रहे हैं ये हमारे पास मोटर टर्मिनल है, जो किस तरह से हमारे पास यदि मोटर टर्मिनल को आपने देखा होगा तो इस तरह से मोटर टर्मिनल में 6 पॉइंट्स दिए गए होते हैं, 6 टर्मिनल्स दिए गए होते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस है हमें मोटर के टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि थ्री फेज मोटर है तो थ्री फेज मोटर में हमारे पास 3 वाइंडिंग होती है, 1, 2 और 3, पहली, दूसरी एंड तीसरी, 3 वाइंडिंग हमारे पास होती है। तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर से आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि कौन सी एक वाइंडिंग है। तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर को सबसे पहले ओहम रेंज में या कंटिन्यूटी रेंज में यहाँ पे सेट करना होगा और उसके बाद हमें क्या करना होगा, हर एक टर्मिनल का आइडेंटिफिकेशन इस तरह से चेक कर करके लेना होगा। जहां पर भी इसकी कंटिन्यूटी मिलती, सपोज यहां पर आने पे कंटिन्यूटी मिलती है, जिस भी टर्मिनल पे आने पे हमें रेटिंग मिलती है, कंटिन्यूटी मिलती है, तो वह एक वाइंडिंग होगी। सभी पे टच करना है, जिस पे भी हमें यहां से कंटिन्यूटी मिलती है वह एक वाइंडिंग होगी। नॉर्मली इसकी कंटिन्यूटी यहां पर मिलती है, तो इसे U1 और U2 हमने नाम दिया है। यदि हम इसको चेक करते हैं तो इसकी कंटिन्यूटी हमें सभी जगह लगा के देखना है, तो यहां पर मिलेगी, बेसिकली V2 होगी। आपकी कंटिन्यूटी जहां भी मिले वह एक वाइंडिंग होगी, सिंपल सी बात है। इसे हमें एक वाइंडिंग को यहां पे लगाना और यहां पे आइडेंटिफिकेशन करना है। तो करते तो इसकी वाइंडिंग जहां पर भी कंटिन्यूटी हमें मिलती है वह एक वाइंडिंग होगी। तो सबसे पहले हमें इस तरह से कंटिन्यूटी पता कर लेना है कि हमारी मोटर में कौन सा एक सिरा है। सपोज यह हमने यहां से फाइंड कर लिया कि यह एक सिरा है, ठीक है। तो हमारे पास 3 वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया है और आइडेंटिफिकेशन करने पे हमें इस तरह से 3 वाइंडिंग मिली है। आपकी जिस हिसाब से मिला आप उस तरह से मान सकते हैं, ये एक वाइंडिंग है, यह एक वाइंडिंग और यह एक वाइंडिंग है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि इसमें स्टार कनेक्शन को किस तरह किया जाएगा, ठीक है। स्टार कनेक्शन हम समझ लेते हैं। तो स्टार कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होता है, जब हमारी मोटर स्टार कनेक्शन में चलती है तो उसके हर एक वाइंडिंग को बेसिकली 230 या 240 वोल्ट मिलना चाहिए। तो अभी 230 या 240 वोल्ट किस तरह मिलेगा, तो हम वहां पर स्टार कनेक्शन करते हैं। स्टार कनेक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी वाइंडिंग के, देखिए इस तरह से जो प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी एक वाइंडिंग है उसे इस तरह से एक कनेक्टर लगा के हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं और यहां पर इस तरह से कनेक्टर लगा के यहां पे शॉर्ट कर देते हैं। दैट मींस तीनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को हम इस तरह से कनेक्टर लगा के शॉर्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों वाइंडिंग का एक एक सिरा यहां पे शॉर्ट हो चुका है। अब हमारे पास ओनली हर एक वाइंडिंग का एक सिरा बचा हुआ है। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहां पर एक फेस को दे देते हैं। देखिए आर फेस को सपोज यहां पे दे दिया, वाई फेस को सपोज यहां पे दे दिया और बी फेस को सपोज हमने यहां पर दे दिया। तो ऐसा देने से होगा क्या, देखिए हर एक वाइंडिंग पे यहां पे 440 मिल रहा है, बट यहां पे सभी टर्मिनल शॉर्ट है। शॉर्ट होने के कारण हर एक वाइंडिंग को वहां पर 230 या 240 वोल्ट मिलने वाला है। तो इस तरह हम स्टार कनेक्शन कर सकते हैं। बेस स्टार कनेक्शन करने से हर एक वाइंडिंग को 230 या 240 वोल्ट मिलने वाला है। अब हम समझ लेते हैं स्टार कनेक्शन की एप्लीकेशन कहां पर होती है, कहां पर हम स्टार कनेक्शन करते हैं। तो जहां पर भी मोटर को हमें लाइट लोड चलाना होता है, सपोज हमारे पास कोई 10 HP की मोटर है, अब 10 HP की मोटर है और वहां पर हमारे पास लोड 5 एम्पियर या 6 एम्पियर या 10 एम्पियर, बेसिकली काफी कम लोड हो, मोटर की कैपेसिटी से कम लोड हो, जहां पर भी वहां पर हम स्टार कनेक्शन करते हैं। बहुत ज्यादा कम लोड हो और मोटर पर ज्यादा लोड भी नहीं हो, मोटर को ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं हो, सिंपल बस हमें मोटर को रन करना हो, तो वहां पर हम स्टार कनेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि सिंपली कहा जाए तो यदि हमारे पास मोटर की रेटिंग ज्यादा है और मोटर पे लोड कम है और वहां पे देखा जाए तो मोटर को ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पर हम स्टार कनेक्शन करते हैं। आप सिंपल सा कर सकते हैं, जहां पर लाइट लोड होता है वहां पर हम स्टार कनेक्शन करते हैं। अब हम समझ लेते हैं डेल्टा कनेक्शन किस तरह किया जाता है।
चलिए डेल्टा कनेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहला में मोटर की वाइंडिंग यहाँ पर भी इसी तरह से दी गई होगी, 6 टर्मिनल दिए हुए। यहाँ पर भी हमें रेजिस्टेंस पे लेके इसी तरह से जो टर्मिनल का आइडेंटिफिकेशन करना होगा जिस तरह हमने यहाँ पर किया था। सपोज हमें टर्मिनल इस तरह से मिले हैं, यह एक वाइंडिंग है U1 U2 V1 V2 W1 W2, हमें इस तरह से वाइंडिंग के सिरे मिले। अब बेसिकली डेल्टा कनेक्शन में होता क्या है, हर एक वाइंडिंग को 440 वोल्ट मिलना चाहिए। तो 440 वोल्ट किस तरह से मिलेगा हर एक वाइंडिंग को, चलिए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मोटर के टर्मिनल में कनेक्टर्स कनेक्ट करना होगा। इस तरह के 3 कनेक्टर हमारे पास आते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन कर लिया और जो एक वाइंडिंग है उसे दूसरी वाइंडिंग से, किसी भी दूसरी वाइंडिंग से, ध्यान रखिए एक ही वाइंडिंग को शॉर्ट नहीं करना है। U1 है तो आप इसे V1 से शॉर्ट करते सकते हैं, W2 से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमें शॉर्ट कर देना है। इस वाइंडिंग, देखिए यहाँ पर V1 और U2 है, यहाँ पर अलग अलग वाइंडिंग है तो हमें यहाँ पे शॉर्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे W1 और V2 है, यहाँ पे दोनों अलग अलग वाइंडिंग है, अलग अलग वाइंडिंग है तो हमें इन्हें शॉर्ट कर देना है। ध्यान रखिए इस तरह से हमें शॉर्ट करना है, कनेक्टर से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब ये और ये एक यहाँ पे कनेक्टर लग चुका है, यहाँ पे कनेक्टर लग चुका है और यहाँ पर एक कनेक्टर लग चुका है। अब सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे R फेज दे देना है, यहाँ पर Y फेज दे देना है और यहाँ पर B फेज दे देना है। अब यहाँ पे हर एक वाइंडिंग को 440 वोल्ट किस तरह मिलेगा, चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम U1 वाइंडिंग को देखते हैं, U वाइंडिंग को 440 कैसे मिल रहा है। देखिए यहाँ पर U1 वाइंडिंग को यहाँ पे R फेज मिला, दैट मींस 220 यहाँ पर मिला U को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिला, इसे Y फेज मिला। यहाँ पर U2 यहाँ पर है तो U1 को R फेज मिल रहा है और U2 को Y फेज मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि U1 वाइंडिंग को या U वाइंडिंग जो हमारी वहां पर 440 वोल्ट मिल चुका है, क्योंकि एक R फेज मिल रहा है और एक Y फेज मिल रहा है। अब हम V वाइंडिंग को देखें तो V1 वाइंडिंग को यहाँ पे Y फेज मिल रहा है तो यहाँ पे 220 हो गया V1 वाइंडिंग को, एंड V2 का जो दूसरा सिरा है वहां पर B फेज मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो V1 को Y फेज और V2 को यहाँ पे B फेज मिल रहा है। तो V वाइंडिंग को भी 440 यहाँ पर मिल चुका है। अब बात आती है कि हमारी यहाँ पे W1 वाइंडिंग और W2 को 440 कैसे मिल रहा है। देखिए यहाँ पर W1 को B फेज मिल रहा है, आप देख सकते हैं W1 को B फेज मिल रहा है और W2 को यहाँ पे R फेज मिल रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारी जो W वाइंडिंग है उसे भी 440 वोल्ट मिल रहा है। तो इस तरह आप डेल्टा कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि अब जब आपका डेल्टा कनेक्शन हो जाए, जब आप टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट नहीं करें, उससे पहले डेल्टा कनेक्शन करने से पहले आप यहाँ पे और यहाँ पे चेक कर ले कितना ओहम रेजिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आप चेक कर ले, देखिए यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके बाद यहां पर कितना रेजिस्टेंस आ रहा है और यहां पर कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। सभी वाइंडिंग में इस तरह से आप रेजिस्टेंस चेक कर ले। यदि आपका कनेक्शन सही हुआ होगा तो यहां पर भी सेम रेजिस्टेंस आएगा, यहां पर भी सेम रेजिस्टेंस आएगा और यहां पर भी सेम रेजिस्टेंस आएगा। यदि सेम रेजिस्टेंस आते, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का फर्क चल सकता है, यदि सेम रेजिस्टेंस आते तो आपने जो कनेक्शन किया है वो एकदम सही किया है। सपोज यहाँ पे 2.5 आया, यहाँ पर भी 2.5 आया और यहाँ पर भी 2.5 आया, दैट मीन्स आपने जो डेल्टा कनेक्शन किया है वह एकदम सही किया है। अब मेन क्वेश्चन, डेल्टा कनेक्शन कहां पर किया जाता है। बेसिकली आप देख सकते हैं हर वाइंडिंग को 440 वोल्ट मिल रहा है। तो जहां पर भी मोटर पे हैवी लोड होता है, ये ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है स्टार्टिंग में या ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, वहां पर हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं। सपोज हमारे पास कोई 10 HP की मोटर है और उस मोटर पर देखा जाए तो 13-14 एम्पियर या फिर वहां पे एटलीस्ट कम से कम 10 एम्पियर का लोड हो, तो वहां पर हमें डेल्टा कनेक्शन को करना होता है। जहां पर भी हेवी लोड को चलाना होता है या मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है, वहां पर हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब मेन क्वेश्चन आता है स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारे पास 2 कॉन्टेक्टर, वैसे कि 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, एक मेन का होता है, एक डेल्टा होता है और एक स्टार होता है, बट हमारे पास 6 वायर आते हैं इसमें। तो 3 वायर हमारे पास मेन कॉन्टेक्टर से आते हैं और 3 वायर डेल्टा कॉन्टेक्टर से आते हैं। स्टार से हमारे पास कोई भी वायर नहीं आता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉन्टेक्टर और यहाँ पे 6 वायर आए हैं। अब 6 वायर की कंडीशन में मोटर टर्मिनल में कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी कनेक्टर कनेक्ट नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। 6 ही वायर को हमें यहाँ पे 6 टर्मिनल में कनेक्ट करना है। तो किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले उसी तरह मल्टीमीटर से हमें वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन कर लेना है, कौन सी U1 U2 है, V1 V2 है, W1 W2 है। हमने वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब हमें स्टार डेल्टा कनेक्शन में हर एक वाइंडिंग को 440 वोल्ट देना होता है इसमें भी। तो 6 वायर की कंडीशन में 6 टर्मिनल पे 440 वोल्ट हर वाइंडिंग को किस तरह मिलेगा, चलिए हम समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास यह U1 वाइंडिंग है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो मेन कॉन्टेक्टर से
आर फेज आ रहा है उसे हमें यहां पर कनेक्ट कर देना है। देखिए U1 वाइंडिंग को अभी 220 वोल्ट मिल चुका है। अब U2 को हम क्या कर सकते हैं, यहां पर वाई फेज भी कनेक्ट कर सकते हैं या बी फेज भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहां पे क्या कर देना है, वाई फेज को कनेक्ट कर देना है। वाई फेज को कनेक्ट करते तो आप देख सकते हैं U1 और U2 को 440 मिल चुका है। U1 को आर फेज मिला है मेन का और डेल्टा का इसे वाई फेज मिला है, तो 440 वोल्ट मिल चुका है। अब यहां पर हमें देखना है V1 को क्या मिलता है, मेन कॉन्टेक्टर से हम येलो फेज कनेक्ट कर देते हैं। देखिए येलो फेज यहां पे कनेक्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे 440 देना है V1 V2 को। तो V2 को हम क्या करते हैं, जो डेल्टा कॉन्टेक्टर से हमारे पास वायर आ रहे हैं उसे इस तरह से ले जाकर V2 में दे देना है। तो आप देख सकते हैं V1 को मेन का वाई फेज मिला है और डेल्टा का यहाँ पे बी फेज मिला है। तो यहाँ पर भी 440 वोल्ट मिल चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि W1 और W2 को 440 वोल्ट किस तरह मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर मेन कॉन्टेक्टर में हमारे पास बी फेज बचा हुआ है, तो इसे हमें W1 वाइंडिंग पे दे देना है। तो हमने W1 वाइंडिंग पे दे दिया है। अब हम देख सकते हैं डेल्टा कॉन्टेक्टर से हमारे पास आर फेज बचा हुआ है और इसे ले जाकर हमें जो W2 वाइंडिंग है इसे यहां पर कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं W1 और W2 को भी इस तरह से 440 वोल्ट मिल चुका है। यहां पर इसे B फेज और R फेज मिला है। तो इस तरह आप सबसे पहले तो ये क्लियर कर ले कि हर वाइंडिंग को 440 वोल्ट मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमारे स्टार डेल्टा कनेक्शन में हर एक वाइंडिंग को 440 वोल्ट मिल रहा है। क्लियर, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, हर एक स्टेप का अपना इंपॉर्टेंस है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। ठीक है, हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अब मेन क्वेश्चन आती है कि स्टार डेल्टा कनेक्शन कहाँ पर किया जाता है। तो बेसिकली जो 5 HP से ज्यादा की मोटर होती है, 5 किलोवाट से ज्यादा की मोटर होती है, उसे चलाने के लिए हम बेसिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। और जहां पर भी हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं वहां पर हमें स्टार डेल्टा कनेक्शन करना होता है। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि स्टार कनेक्शन किस तरह किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, डेल्टा कनेक्शन किस तरह किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, और स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरह किया जाता है और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।